अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हजरात, आप तमाम का नमाज उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नमाज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो बहमनी सल्तनत, विजयनगर और बहमनी सल्तनत, इस सबक में पूछे गए महाराजी सवाल पर बहस करेंगे जो क्या है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से तैयार करदा LBA के क्वेश्चन है। तो देखो, चलिए LBA के सवाल। तो पहला सवाल, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किस साल रखी गई? क्या है, 1336 में क्या है इसकी बुनियाद रखी गई विजयनगर सल्तनत की। और आपको मेरा एक सवाल और भी है, ये विजयनगर सल्तनत के साथ साथ बहमनी सल्तनत की भी बुनियाद कब रखी गई, इसमें पूछना था, नहीं पूछा गया। तो इसलिए क्या है, आप दरसी किताब में उसका जवाब तलाश कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी सवाल आ सकता है। हाँ, और अगला सवाल, इब्राहिम दुम की हुकूमत सखावत मजहबी रवादारी का गवाह कौन सी किताब देती है? देखिएगा, इब्राहिम दुम, यहाँ पर जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, इब्राहिम दुम की तस्वीर है। उसके लिए लिखी हुई किताब का नाम किताब नवरस था। ये किताब नवरस है, तो इसका फ्रंट पेज है किताब नवरस का। ये इब्राहिम दुम की किताब है। उसमें क्या है, उसने हुकूमत सखावत मजहबी रवादारी किस तरह से करना है उसके बारे में तफसीलन उसने बहस की गई है, इसलिए क्या है, वो उसकी गवाही देती है। तो फारसी सफीर कौन था जिसने विजयनगर सल्तनत का दौरा किया? तो फारसी सफीर जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक था। वो था अब्दुल रज़ाक। और एक था विजयनगर सल्तनत को सफर करने वाला शख्स, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगला सवाल, वो कौन सी जंग थी जिसने विजयनगर सल्तनत के जवाल का सबब बनी? विजयनगर सल्तनत के जवाल का सबब बनने वाली जंग का नाम क्या है? रक्कस-तंगड़ी जंग है। तो देखिएगा, इस रक्कस-तंगड़ी जंग का और एक नाम है ताड़ी कोठी जंग बोलते हैं इसके। क्या बोलते हैं? ताड़ी कोठी। हम्म, ताड़ी कोठी जंग भी कहते हैं इसको। अब मैं जिस शहर में मैं इस वक्त ये वीडियो कर रहा हूँ, ये शहर है ताड़ीकोट है। तो इसी इलाके की एक मशहूर जंग है ताड़ी कोठी। ये जंग आप बखूबी जानते हैं कि ये जंग बहमनी सल्तनत के पांचों हुक्मरानों और विजयनगर सल्तनत के राम राया, जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उन दोनों के दरमियान लड़ी गई। और यहाँ पर एक और एक सवाल है मेरा, ये आपके लिए सवाल है कि विजयनगर सल्तनत कब लड़ी गई? तो उसके बारे में किताबें उठाइएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर वक्त किताबों के साथ गुजारिए, क्योंकि सवाल ज़्यादा किताब में से आते हैं। तो किताब का हर तरफ से मुताला कीजिए, और वीडियो क्या है, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए बनाए जा रहे हैं, देखिएगा। अगला सवाल, विजयनगर बादशाह जिसने गजा बेते गाला का लकब पाया। गजा, गजा है ना, हाथी को कहा जाता है, हाथी का शिकार करने वाला। गजा बेटे गाला है ना, बेत बेंतगाल को भी कहा गया यहाँ पर। लेकिन क्या है, हाथी, गजा को हाथी कहते हैं। तो हाथी को काबू में करने वाला, या हाथी को पर का शिकार करने वाला, या हाथी को अपने कंट्रोल में रखने वाला लकब किसको मिला था? वो क्या है, बुक कराया था। उसका नाम क्या है, बुक कराया था। कृष्णदेवराय की कौन सी तसनीफ इंतजामी समझबूझ को जाहिर करती है? तो कृष्णदेवराय भी एक शायर था, एक मुसन्निफ था। उसने क्या है, भारत भारतीश वैभवा नाम की किताब लिखा, जो क्या है, इंतजाम से मुताल्लिक उसके अंदर क्या है, अमली हुनरमंदी को बयान किया गया है। भारत भारतीश वैभवा, उस किताब का नाम याद किया, भारतीश वैभवा। वहाँ पर क्या है, उर्दू में कुछ वक्त चंद मतलब क्या है, उसकी इमले में थोड़ी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि कन्नड़ा लफ्ज आने की वजह से उसको हम अलग अंदाज में भी कुछ लिख सकते हैं। बहरहाल उसके तलफ़ुज़ के हिसाब से उसको याद रखिएगा। भारतीश वैभवा नाम की किताब क्या है, कृष्णदेवराय ने लिखा। जो कृष्णदेवराय की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, ये दरमियान में जो शख्स है, ये कृष्णदेवराय है। ये क्या है, कृष्णदेवराय है। देखिए कृष्ण देवराय के बारे में और सवाल, यानी इस सबक में आने वाले श्रावण बेलगोला में मिलने वाला कुंदा किया मालूमात फराहम करते हैं।
मिलने वाला कुंदा क्या मालूमात फराहम करता है? कुंदा यानी मतलब शासन, जिसको हम कुतबा कहते हैं। तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या मालूमात मिलते हैं? ये कुंदा जलदीप जलादपत श्वेतधारा सिंह के भक्ति मत में शमूलियत को जाहिर करता है, यानी शामिल करने को। ये कुंदा किया गया कुतबा क्या जाहिर करता है? जलब जलदप्त श्री धारा सिंह, उसके बारे में क्या, उसके भक्ति पंथ के बारे में मालूमात देता है। नया दारुल हुकूमत फैरोजाबाद किसने तामीर करवाया? वो क्या, मोहम्मद बिन तगलक। मोहम्मद तगलक को क्या, मोहम्मद बिन तगलक था जिसने क्या है, फैरोजाबाद नाम का नया शहर या नया दारुल हुकूमत बनवाया था। ये क्या है, पिछले वीडियो में भी देख सके, उसका कुछ हिस्सा क्या है इसमें डाला गया है। श्री कृष्ण देवराय के दरबार में कौन से गैर मुल्की शैया आए? देखिए, दो गैर मुल्की सैया है। अब दुर्जा के बारे में हमने देखा, तो और एक गैर मुल्की सैया जिसका नाम अबू जैद काजमी था। अबू जैद काजमी, जो क्या है, श्री कृष्ण देवराय के दरबार में दस्तक दिए थे, मतलब वहां पर आए थे उस वक्त। जामिया मस्जिद किसने तामीर की? जामिया मस्जिद बहमनी सल्तनत ने अहमदनगर में क्या है, जामिया मस्जिद तामीर की। किस तसनीफ में कंपना की फुतूहात बयान किए गए? कंपना की फुतूहात क्या है? कृष्ण चरणमलथा नाम की किताब है, कृष्ण चरणमलथा। चरण चरण अमृथा, वो अमृथा, चरण अमृथा। इस किताब में क्या है, कंपना की कामयाबियों का जिक्र किया गया है। विजयनगर के सरपरस्ती में कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? उनकी सरपरस्ती में क्या है? कार्मिक जश्न, नवा नूरमादी रंगायन, सालाना ताजपोशी त्यौहार। ये तमाम क्या है, तीनों त्यौहार या जश्न मनाए जाते थे विजयनगर सल्तनत के दौर में, यानी उनकी सरपरस्ती में। अब चार जुमलों की जवाब देखिएगा, यानी तफसीली जवाब भी इसलिए देखना है क्योंकि क्या है, इन सवाल पर भी यानी इन पर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। जब कृष्ण देवराय तख्त नशीन हुआ तो वो किन मसले का सामना करना पड़ा? जब वो बादशाह बना तो उस वक्त क्या उसे जनूबी महाराष्ट्र के दौ, दौरे दौरे अफ्तादा इलाकों में बगावत को झेलना पड़ा, और फारस से खिलाफियाँ, यानी उनके खिलाफ उठ बैठे फारस में, और रियासती खजाने की कमी भी थी। ये तीनों मसाइल का सामना करना पड़ा कृष्ण देवराय को। विजयनगर सल्तनत का फौजी निजाम कैसा था? देखिए, विजयनगर सल्तनत के पास क्या है, फौज में भारी हथियार थे, हाथियों, घोड़सवारों और तीरों का इस्तेमाल होता था। नेज हर सूबे में फौजी कमांडर मुकर्रर किए गए थे। इनका मजहबी निज़ाम कैसा था विजयनगर का? देखिएगा, विजयनगर में हिंदू मजहब की अहमियत थी। भगवान विष्णु और शिवा की इबादत होती थी, और मंदिरों की तामीर और फनकारों की सरपरस्ती की जाती थी। अदल शाही, अदल शाहों का एक्चुअली क्या है, आदिल शाहों का सबसे मशहूर हुक्मरान कौन था, यानी सुल्तान कौन था, उसकी क्या खिदमत थी? देखिएगा, इन इस आदिल शाही हुकूमत में मशहूर हुक्मरान जो गुजरात के आदिल शाह हैं, उनमें क्या है, मशहूर सुल्तान इब्राहिम अली आदिल शाह था। इब्राहिम आदिल शाह का आदिल शाह सानी था, जिसने क्या है, गिरस्ता दौलतमंद गुल उस्ताद और फने फ़नून लतीफ़ा की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। विजयनगर पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनतों के नाम लिखना है। एक्चुअली सल्तनतों नहीं, सुल्तानों आना है, सुल्तानों आना था, सुल्तानों। देखिएगा, विजयनगर सल्तनत के सुल्तानों में सबसे पहले हरिहरा और बुक्का आता है, और बुक्कराया आता है, देवराया अव्वल और दुर्गम दोनों भी आते हैं, श्री कृष्ण देवराया। ये तमाम क्या है, इस सल्तनत के मशहूर हुक्मरान हैं। अगला देखिएगा सवाल, कृष्ण देवराय ने किन मंदिरों को तामीर करवाया? कृष्ण देवराय तामीर किए गए मंदिरों के नाम लिखिएगा। ये वाटापी की वैदेवन गुरुवेंद्र मंदिर, और तिरुपति की अप्पुनारा मंदिर, और इसी तरह तिरुजा भगवान
मंदिर, ये तीनों भी क्या है, कृष्ण देव राय के तामीर करदा मनाजिर हैं। बहमनी सल्तनत के 5 सल्तनतों के नाम बताना है। देखिएगा 5 सल्तनत नहीं, यहाँ पर सुल्तानों के नाम लिखे गए हैं। एक्चुअली ये सल्तनतों के नाम तो नहीं आता, क्या सुल्तानों के नाम आता। देखिए बहमन सल्तनत ने 5 खालिज इलाकों में आदिल शाह, आलम शाह, फजल शाह, नसीर शाह और इब्राहिम शाह के जेर इक़्तिदार विलायात कायम थे, यानी मतलब वहाँ पर वो लोग अपनी हुकूमत संभालते थे। अब 6 नुकात पर मुश्तमिल सवाल देखिएगा। देवराया दुआम की कामयाबियां क्या है? देखिए देवराय दुआम ने मशरकी गंगा और वेदियों पर हमला किया, और इसने क्या है, इन्हें प्रजा प्रचारक के नाम से बुलाया जाता था, यानी ये लकब था इनका। इन्होंने इंतजामी इस्लाहत किए और अदब और फ़नून को फ़रोग दिया, और उसी तरह ये क्या है, अमन पसंद हुक्मरान था। इस दौर में विजयनगर की ताकत में इजाफा हुआ, इस दौर में देवराया दुआम के दौर में भी। विजयनगर सल्तनत के यानी दौर के फन व तामीर की खुसूसियत क्या है, फन तामीर की? इनके दौर में क्या है, भगवान मंदिर, बादशाही महल, बड़े महल और संगी काम से मजीन हुए, यानी उस दौर में क्या है, तमाम बनाए गए पत्थरों के इस्तेमाल से। हाथियों के मुजस्समे, संग तराशी और खंडरात आम थे, उस वक्त बनाए गए। तालाब और बागात फन तामीर का हिस्सा थे। और कृष्ण देवराय के दौर में छप्पर और गुंबद मुतारिफ किए गए थे। छप्पर और गुंबद ये दोनों भी क्या है, कृष्ण देवराय के दौर में तारुफ कराए गए। संगी सुतनों और मुहराबों का इस्तेमाल आम था। जो भी सुतून थे वो संगी थे, पत्थरों से थे, पत्थरों के बने हुए थे सुतून। पूरे शहर की तरतीब में हिंदू तर्ज बंदी गालिब थी। हिंदू तर्ज बंदी मतलब हिंदू मजहब के मुताबिक वहां पर जो भी तामीरात की गए ये आम थे, गालिब थे मतलब ज्यादा थे। 8 नुकात वाले सवाल देखिएगा। कहा जाता है कि विजयनगर सल्तनत का माशी निजाम खुशहाल था, कैसे? देखिएगा ज़रिए पैदावार बढ़ाई गई उस वक्त, दरियाओं पर पानी के ज़खायर बनाए गए, और सरकारी बाजारों में कीमतों पर कंट्रोल पाया गया। टैक्स निज़ाम मुनज़्ज़म था और ताजिरों पर भरोसा था। तो ये तमाम नुकात थे जो इस सल्तनत के माशी निज़ाम को खुशहाल किया था। और उसी तरह तिजारती रास्ते महफूज भी थे, वहाँ पर लूट मार नहीं होती थी। माल्टा मसाला जात कपड़े और जेवरात की तिजारत आम थी, ज़्यादा थे। और फ़नून व दस्तकारी को फ़रोग मिला। आम अवाम की आमदनी में इजाफा हुआ और सल्तनत खुशहाल हुई। कृष्णदेवराय की फौजी कामयाबियां क्या थी? कृष्णदेवराय किस तरह से अपनी फौज को कामयाब बनाया? इन्होंने क्या है, मगरबी गंगा और उड़ीसा के खिलाफ जंगें की, और कंपानगर पर फतह हासिल किया। बहमनी सुल्तान और बहमनी सूबों के खिलाफ कामयाबी से लड़ते रहे। फौज को मजबूत और तरबियत याफ्ता बनाया। जंगी किले कायम किए और भारतीय सरहदों की हिफाजत की इसने। और इसी तरह समुद्री ताकत को मजबूत किया और बहरी जहाज़ों को भी तामीर करवाया। कौन है? कृष्णराय दो में कृष्ण राया कृष्ण देवराय दो कृष्ण देवराय ने, ये कृष्ण देवराय इसने। हाँ, और फौजी इस्लाहात के जरिए विजयनगर की सलामती बढ़ाई। अब महमूद गामा के बारे में लिखा, जो बहमनी सल्तनत का एक वजीर था, मौसर वजीर आजम था। तो इन्होंने क्या है, तालीमी इदारों और मदारिस कायम की। ये जो मदरसा है उसी के दौर में बनाया गया महमूद गामा मदरसा है, जो आज क्या है, यहाँ पर कुछ भी ताल नहीं होती, सिर्फ इस एक हिस्से में क्या है, यहाँ पर नमाज अदा होती है, एक कमान के सतून के नीचे, मीनार के नीचे। यहाँ पर मुझे ये बाकी का हिस्सा क्या है, सिर्फ देखने के लिए, आर्किटेक्चर यानी देवार सैर तफरी के लिए खुला छोड़ दिया गया है। तो इसके बारे में मजीद मालूमात आप दरसी किताब में देख सकते हैं। और ये निज़ाम में मालियात को मुनज़्ज़म किया किसने? महमूद गामा ने।
اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کیے اور تجارتی راستے محفوظ کیے اس نے، اور زیادہ شفاف اور اخلاقی حکومت کے اصول بنائے۔ انہوں نے دربار میں درجے اور انعامات متعارف کروائے۔ کون؟ محمود گاما۔ وجے نگر حکمرانوں کی ادب کی خدمات اور مثالوں کے ساتھ بتائیں۔ ادبی خدمات کیا ہیں ان کی؟ وجے نگر سلطنت میں، وجے نگر سلطنت میں آنے والا مشہور بادشاہ کرشن دیو آیا تھا، تو اس نے کیا ہے 2 کتابیں لکھی، ایک امکت مولیہ اور ایک کیا ہے بھارت دیش ویبھوا۔ یہ دونوں کیا ہے کرشن دیو رائے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح ہریہر اور بک رائے، یہ دونوں بھی کیا ہے پرتگالی اور فارسی ادب کو سرپرست کی انہوں نے، اور فارسی اور تیلگو شاعروں کو بھی فروغ ملا ان کے دور میں، اور محفلیں منعقد کی جاتی تھیں اور شاعروں اور فنون لطیفہ بھی پیش کیے جاتے تھے ان کے دور میں۔ اور اسی طرح کیا ہے مندروں اور محافل، محفل کی جمع محافل میں موسیقی اور رقص کا اجرا ہوا کرتا تھا، ناچ گانے ہوا کرتے تھے۔ فن خطاطی اور نقش نگاری اور کتاب آرائی تھے۔ شاہی دربار میں ادبا اور علمی شخصیات کو اہمیت دی گئی تھی۔ نتیجتاً وجے نگر سلطنت، وجے نگر ادب اور ثقافت میں ایک سنہری دور تھا۔ تو اس طرح سے کیا ہے یہ وجے نگر اور بہمنی سلطنت کے بارے میں جو اہم معلومات تھے ہم نے آپ کو دیے ہیں۔ اسی کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بہت سارے معلومات آپ کو درسی کتاب میں بھی ملتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ درسی کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے۔ تو ہاں، تو یہاں پر کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے کیا ہے مزید معلومات کے لیے ٹیلی گرام گروپ اور واٹس ایپ گروپ پر جوائن ہو جائے گا، تاکہ آپ کو بوقت ہمارے جانب سے فراہم کردہ معلومات حاصل ہو سکے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔